नमस्ते सबको, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है प्रियंका और मैं आपको क्या पढ़ाती हूँ, बायोलॉजी। आप देख ही सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। आई होप आपने अच्छे से पढ़ा होगा। लेकिन पिछले लेक्चर में जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, एक भी बच्चे ने उसका आंसर नहीं किया है। आई डोंट नो हाउ कुड यू बी सो इरिस्पॉन्सिबल। आपको देखना है, आपको आंसर करना है। ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है। अगर आप ही रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो फिर उतना मेहनत करने का भी मन नहीं करता है। ठीक है ना। लेक्चर देखिए, रिस्पॉन्ड करिए, जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको करिए। देखिए, सेल एनवेल्प आज पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ना पूरा सेल। तो सबसे बाहर क्या आता है प्रोकैरियोटिक सेल में? सेल एनवेलोप। तो सेल एनवेलोप में सबसे बाहर आता है ग्लाइकोकेलिक्स, फिर आता है सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, तो सेल एनवेल्प और एनवेलोप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। देखिए, most prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. ठीक। जितनी भी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और इनमें भी हम बात करें तो खास तौर पे जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, उनका जो एनवेलोप है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब केमिकली काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ लिखा है मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने आपको बैक्टीरिया बताया था, साइनोबैक्टीरिया बताया था और माइकोप्लाज्मा बताया था। ठीक है। अगर सेल इन्वॉल्व की बात हम करते हैं, सेल एनवेलोप की, तो इट कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। कितना लेयर है? 3 लेयर्ड। द आउटरमोस्ट glycocalyx is followed by the cell wall and then the plasma membrane. आपने देखा था स्ट्रक्चर। जो भी बच्चा पिछले लेक्चर देख के आया है उसको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। और एक बात पहले ही बता दूं, इसमें एनसीईआरटी एडिट है, प्लस इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं। तो आप जो बच्चे सही से नोट्स बना रहे हैं 11th के, वो बहुत अच्छे से कर लेंगे और एक एक बात को ध्यान में रखेंगे। समझ गए ना? ठीक है। तो सबसे बाहर क्या था? ग्लाइकोकेलिक्स, और उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूसिलेज। फिर उसके बाद आता है सेल वॉल एंड देन आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल एनवेलोप है, इसकी जो ये हर एक लेयर आ गई ना, पहले ग्लाइकोकेलिक्स आया, फिर सेल वॉल आया, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आया। ये सारी की सारी जो है, इनके फंक्शन बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन सारी की सारी एक यूनिट की तरह काम करते हैं। समझ गए ना? म्यूसिलेज का जो और ग्लाइकोगैलिक्स में बोल सकती हूँ, ठीक, उसका फंक्शन अलग है, सेल वॉल का फंक्शन अलग है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन अलग है, बट स्टिल दे आर वर्किंग एज अ सिंगल यूनिट। समझ गए ना आप? Bacteria can be classified into 2 groups on the basis of the differences in the cell envelopes and the manner in which they respond to the staining procedure dwelled by Gram-Witch. Those that take up this gram strain are gram positive and other that do not are called gram negative. तो देखिए, बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पे? ये एनसीईआरटी की ही लाइन है, आपको ध्यान से सुनना है। हर बात को ध्यान से सुनेंगे तभी आपको डाउट्स नहीं रहेंगे, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ ऑल जो आप जितने भी है वो आप क्वेश्चन इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं होते हैं, आपको बेसिक्स ही पता नहीं होते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है। तो बेहतर है कि अच्छे से सुनो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो बैक्टीरिया को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? 2 ग्रुप्स में। किस बेसिस पे बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? तो पहला बात कि उनका जो सेल एनवेल्प है उसमें क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, उनके हो सकता है सेल वॉल में डिफरेंस है मेनली। ठीक है, या पूरा जो एनवेलप है उसमें क्या है? डिफरेंस है, वो अलग है दोनों का थोड़ा थोड़ा। दूसरा, जो उनका स्टेन लेते हैं ना, वो डाई से स्टेन होते हैं ना वो, ठीक, वो भी अलग अलग है। मतलब दोनों का जो एक स्टेन होगा, हो सकता है दूसरा स्टेन नहीं होगा, तो वो भी क्या है? अलग अलग है। तो इन्हीं 2 बातों के बेसिस पे, पहला सेल एनवेलोप, दूसरा वो स्टेन होगा या नहीं होगा, उसी के बेसिस पे 2 तरह के होते हैं बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया की बात नहीं हो रही है, वो डिफरेंट चीज़ है, वो आप क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ बैक्टीरिया में बात की जा रही है। ठीक है ना? यू बैक्टीरिया जो हम बोलते हैं ना, जनरल यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, वो अलग चीज़ है। ठीक। तो वो वही ये चीज़ है जो मैं पढ़ा रही हूँ। तो देखिए, ट्रू बैक्टीरिया
यू बैक्टीरिया या जो भी बैक्टीरिया आपको समझना है, आपको बस ये समझना है कि जब बात करेंगे कि अगर सेल एनवेल्प के डिफरेंसेस पे देखा जाए और स्टेनिंग के डिफरेंसेस पे देखा जाए तो बैक्टीरिया कितने टाइप का है, तो बैक्टीरिया दो टाइप का है, एक है ग्राम पॉजिटिव, एक है ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव ये कैसे पता चला, ये किसने, जो ये ग्राम स्टेनिंग टेक्निक थी, हु डेवलप्ड दिस टेक्निक, ग्राम। ग्राम दिस यहाँ लिखा गया है ना, तो ग्राम ध्यान दे देंगे कि इसको स्ट्रेन करने की टेक्निक जो है वो किसने डिस्कवर की थी, ग्राम ने। तो किया क्या जाता है एग्जैक्टली इसमें, देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है, आप नोट डाउन भी कर लेंगे इसको, ग्राम स्ट्रेनिंग टेक्निक को। तो सबसे पहले, ठीक, बैक्टीरिया को किससे, देखिए यहाँ पे ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव सब है, क्रिस्टल वॉयलेट डाई का नाम है ये, क्रिस्टल वॉयलेट और जेंशियन वॉयलेट, GENTIAN, क्रिस्टल वॉयलेट और जेंशियन वॉयलेट, इसी को कहा जाता है। सबसे पहले चाहे ग्राम नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, ये एक बैक्टीरिया का कॉलोनी है, इस पे सबसे पहले ये डाई डाल दिया गया। फिर जितने भी बैक्टीरिया होंगे सारे के सारे क्या करेंगे, इस डाई को पिकअप कर लेंगे, ठीक। उसके बाद क्रिस्टल वॉयलेट से एप्लीकेशन के बाद आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाएगा, 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन यूज किया जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ अल्कोहल से वॉश लिखा है, उससे पहले आप वाटर से भी वॉश कर सकते हैं। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट अल्कोहल, और इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोन, यहाँ पे थर्ड स्टेप पे लिखा है ना जो अल्कोहल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोन से भी क्या कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब एसीटोन से वॉश होगा तो कुछ बैक्टीरिया से कलर हट जाएगा, लेकिन कुछ बैक्टीरिया पे कलर रह जाएगा। अब जिन बैक्टीरिया पे जो ब्लू और वायलेट कलर है वो रह चुका है, वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव, और जिन पे कलर नहीं रहा है वो क्या है, ग्राम नेगेटिव। लेकिन अगर आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देखना है तब आप देखिए अप्लाई करेंगे किसको, सैफ्रोनिन को। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अगर आपको स्टेन करना हो तो आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं, सैफ्रोनिन का। सैफ्रोनिन को जो है ये स्टेन ले लेते हैं उसका, और आप कलर देख सकते हैं और ये विजिबल हो जाएंगे आपके पास जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। अब रीज़न क्या है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो उसका कलर एकदम से चला गया जब उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल से वॉश किया गया, क्योंकि उसकी जो सेल वॉल होगी उसमें लिपिड कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। और लिपिड, आप अगर आपने क्लिनजिंग एक्शन पढ़ा है केमिस्ट्री में भी, तो आपको पता है कि वो ये वॉश हो जाता है, ठीक है, वो फिर स्टेन नहीं ले पाया, लिपिड कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से जो है वो स्टेन नहीं ले पाया, समझ रहे हैं ना, क्योंकि लिपिड जो है वो डिजॉल्व हो जाता है एसीटोन में, समझ गए। तो सबसे पहले क्या किया, क्रिस्टल वॉयलेट को अप्लाई किया गया, उसके बाद 0.5% आयोडीन से उसको उसमें डाला गया, एंड देन उसको वाटर से वॉश किया गया, एंड एसीटोन या एब्सोल्यूट अल्कोहल से उसको वॉश किया गया। आफ्टर दैट व्हाट, एब्सोल्यूट अल्कोहल से वॉश करने के बाद कुछ बैक्टीरिया ने स्टेन अब्जॉर्व किया, मतलब वो उनमें डाई थी और कुछ एक में नहीं थी। तो जिनमें स्टेन था, जो स्टेन थे वो थे ग्राम पॉजिटिव, जो नहीं थे वो थे ग्राम नेगेटिव। लेकिन अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी देखना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई सैफ्रोनिन सो दैट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विल बिकम विजिबल। आपको देखना है वो आपके सामने आए, आपको दिखे अच्छे से, तो क्या लगाना पड़ेगा, सैफ्रोनिन अप्लाई करना पड़ेगा, समझ गए ना। चलिए अब हम सेल एनवेलोप की बात कर रहे हैं। ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव आपने पढ़ लिया, मैं जब ये कंप्लीट कर दूंगी ना पूरा बैक्टीरियल सेल, then I'll ask you the differences between gram positive and gram negative bacteria. So what you have to do, you have to note down each and everything. आपको हर चीज़ नोट डाउन करनी है अगर आप अच्छे से पढ़ने वाले हो तो, ठीक है। अगर जिसको ये लग रहा है कि हाँ ऐसे ही घूम घूम के सब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो सबसे बाहर जो आएगा वो कौन सा आएगा, म्यूसिलेज लेयर। देखिए बैक्टीरियल सेल आपने बनाई होगी सबने, तो सबसे बाहर जो था उसमें क्या था, म्यूसिलेज था, ठीक। फिर ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो अलग अलग बैक्टीरिया में क्या होता है, अलग अलग होता है। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। सारे के सारे बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो सेम नहीं होगा, उसका थिकनेस और वो किससे बना है,
वो अलग अलग होगा, उसकी थिकनेस और कंपोजिशन जो है वो अलग अलग होगी। देखिए अगर वो म्यूसिलेज और ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो लूज है, लूज शीट की फॉर्म में है, तो हम उसको स्लाइम लेयर कहते हैं। ठीक, कुछ कुछ जो बैक्टीरिया होंगे उसमें इस म्यूसिलेज को, इस ग्लाइकोकैलिक्स को क्या कहेंगे, स्लाइम लेयर। क्यों? अगर ये लूज शीट की फॉर्म में है। वाइल इन अदर्स इट मे बी थिक एंड टफ, तब इसको हम क्या कहेंगे, कैप्स्यूल कहेंगे। ध्यान दीजिए, जिन बैक्टीरिया में जो म्यूसिलेज होगा वो ढीला ढीला होगा, उसमें हम उस लेयर को क्या कहेंगे, स्लाइम लेयर। और जिन बैक्टीरिया में ये म्यूसिलेज और ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो काफी थिक और टफ होगा, तब हम उस केस में क्या कहेंगे, कैप्स्यूल। तो ग्लाइकोकैलिक्स के लिए कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, स्लाइम लेयर एंड कैप्स्यूल। ग्लाइकोकैलिक्स से जो म्यूसिलेज है बाहर, उसके लिए क्या वर्ड आ गया, स्लाइम लेयर एंड कैप्स्यूल। जब लूज शीट है तो स्लाइम लेयर, जब थिक एंड टफ है तो कैप्स्यूल। ये जरूरी नहीं होता, ग्लाइकोकैलिक्स सब बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अब ग्लाइकोकैलिक्स में होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या होता है बेटा, ग्लाइकोलिपिड्स का मतलब है कोई शुगर मॉलिक्यूल, कोई पॉलीसेकेराइड है प्लस लिपिड। वैसे ही ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट है, शुगर नहीं मैं कहूँगी, कुछ कार्बोहाइड्रेट है प्लस प्रोटीन्स। तो नोट डाउन कर लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे, ग्लाइकोलिपिड क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। तो यहाँ पे जो ये सेकेंड लाइन लिखी है कि ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, इसका यही मतलब है कि भाई ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का कंटेंट जो होगा वो अलग अलग बैक्टीरिया की ग्लाइकोकैलिक्स में और म्यूसिलेज में अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसके जो जनरल फंक्शन आते हैं वो आ जाता है पैथोजन। पैथोजन समझते हैं ना आप, प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजन, बाहर से बैक्टीरिया को जो भी अटैक करे। एंड प्रोवाइड सरफेस ऑफ अटैचमेंट, और बाहर मतलब कोई किसी भी चीज़ के लिए बैक्टीरिया के सरफेस पे क्या प्रोवाइड करेगा, अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये हो गया ग्लाइकोकैलिक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल क्या करता है, चाहे आप प्लांट्स में भी पढ़ लेंगे, सेल वॉल का मेन काम क्या होता है, डिटरमाइन the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing। फट ना जाए बैक्टीरिया, ठीक है, उसको तो क्या करता है, सेल वॉल जो है वो सेल का शेप डिटरमाइन करेगा, सेल की शेप बताएगा कैसी होगी। जिस तरह से सेल वॉल होगा उस तरह से क्या होगा, सेल का शेप होगा। और सेल को फट ना जाए, सेल फट ना जाए, उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है उसको सेफ रखने में, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है ये बैक्टीरिया को। फिर सेल वॉल जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होगी। कहाँ पे होगी सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स के बाद में होगी लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले होगी। ठीक, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। समझ गए ना, व्हाट इज पेरीप्लाज्मिक स्पेस, द स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक, अब हमने कहा था ना सेल एनवेलोप जो है वो काफ़ी केमिकली जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो ग्लाइकोकैलिक्स हमने पढ़ा, मेनली उसमें ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। अब देखिए सेल वॉल में क्या है, सेल वॉल जो मेनली बना है वो बना है पेप्टिडोग्लाइकन से। पेप्टिडो मतलब पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकन्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं और उनमें वो उसमें क्या जुड़ा हुआ है, फिर किससे जुड़े हुए हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सेल वॉल किससे बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। कौन कौन से, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ बीन आस्क्ड मेनी ऑफ द टाइम्स, ये क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स, और वो कौन से पेप्टाइडोग्लाइकन्स हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन में अगर ये तीन आते हैं ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, या तो फिर पेप्टाइड, अदरवाइज क्या होगा ऑप्शन में, या तो पेप्टाइडोग्लाइकन ही दिया होगा या तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड ही दिए होंगे। ठीक है, तो ये जो कैसे होता है, जो पेप्टाइड बोला ना, पेप्टाइड बॉन्ड समझते हैं आप बेटा, CONH बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। फिर से सुन लीजिए किस बॉन्ड को, CONH बॉन्ड को क्या कहा जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये जो होते हैं इनमें इन दोनों के बीच होता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये दोनों क्या बना रहे हैं, सेल वॉल बना रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या है, क्रॉस लिंकिंग हुई है किसकी, पेप्टाइड बॉन्ड की। तो ये जुड़े हैं और इन्होंने सेल वॉल को मेंटेन करके रखा है।
लेकिन पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है वो इस लिंकिंग को नहीं होने देती। ये जो क्रॉस लिंकेज हुई है ना इनके बीच, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के बीच, पेनिसिलिन उस लिंकेज को नहीं होने देगी। अब लिंकेज नहीं हुई तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन अलग हो गया, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड अलग हो गया। तो अब क्या सेल वॉल फॉर्म होगी? जो क्रॉस लिंकिंग थी वो नहीं रही तो क्या सेल वॉल स्टेबल रहेगी? नहीं। जब सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो क्या बैक्टीरिया सेफ रहेगा? नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया में अगर सेल वॉल है तो बोला ना वो उसको बर्स्ट होने से प्रिवेंट करेगी। इस तरह से तो बैक्टीरिया जो है एकदम बर्स्ट हो जाएगा। हो सकता है कि उस पर बहुत सारे पैथोजन अटैक कर दे, वो मर जाएगा। समझ गए ना? तो देखिए एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड आर क्रॉस लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। Penicillin can prevent this linking, thus preventing cell wall formation and kill the bacteria. समझ गए ना आप? एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इनके बीच है पेप्टाइड बॉन्ड का क्रॉस लिंकिंग। पेनिसिलिन उसी लिंकेज को खत्म करके क्या करेगा? वॉल फॉर्मेशन नहीं होने देगा, बैक्टीरिया जो है मर जाएगा। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या हुए? एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ओके, तो सेल वॉल की अगर हम बात करें तो ये सिंगल लेयर्ड होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कितनी होती है? 2 लेयर्ड होती है। सिंगल लेयर्ड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बट 2 लेयर्ड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ध्यान रखना बेटा इसको, ठीक है? सिंगल लेयर्ड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, 2 लेयर्ड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक। तो जो आउटर लेयर होता है, अब देखो जो ग्राम नेगेटिव है उसमें 2 लेयर है, मतलब इनर और आउटर हम बोल सकते हैं, ठीक। तो आउटर लेयर जो होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, उसको आउटर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, और जिसमें बहुत सारे लिपोपॉलीसेकेराइड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स होते हैं। हमने पढ़ा था कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो है लिपिड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो ये आउटर मेम्ब्रेन है इस पे पोरिंग चैनल भी होते हैं जो कि यूजुअली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। समझ गए ना? आउटर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसा है? सिंगल लेयर। ग्राम नेगेटिव कैसा है? 2 लेयर्स हैं उसमें। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बाहर वाला लेयर है उसको हम क्या बोल देते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है? पोरिंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन्स होती हैं, ये कुछ चैनल्स होते हैं, ठीक। चैनल प्रोटीन है ये, ठीक, जिसके थ्रू की कुछ जो है वो मटेरियल क्रॉस करके आ सकता है, ठीक। तो ये किस में पाई जाएंगी? फिर ग्राम नेगेटिव में, पॉजिटिव में नहीं होंगी। अब टिकोइक एसिड इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विच इज एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। टिकोइक एसिड किस में होगा बेटा? ग्राम पॉजिटिव में होगा, ग्राम नेगेटिव में नहीं होगा। ये हो गया सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या प्रोवाइड करता है? शेप प्रोवाइड करता है सेल को, और सेल को बर्स्ट होने से बचाता है। किसके बीच में है? ग्लाइकोकेलिक्स और सेल मेम्ब्रेन के बीच में है। और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। किससे बना है? पेप्टाइडोग्लाइकन से बना है। कौन कौन से पेप्टाइडोग्लाइकन्स आ गए? एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, जिनमें क्या होती है? क्रॉस लिंकिंग होती है। पेनिसिलिन से जो है बैक्टीरिया मर जाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि वो पेनिसिलिन क्या करता है? ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है इनके बीच में लिंकेज ही नहीं होने देता है। जब लिंकेज नहीं होती है तो सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी और बैक्टीरिया जो है वो नहीं रहेगा। समझ गए ना आप सारी चीज़ों को? तो 2 का सेल एनवेलोप की हमने 2 चीज़ें पढ़ ली, एक ग्लाइकोकेलिक्स, एक सेल वॉल, और इसके बाद बचता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। The plasma membrane, देखिए plasma membrane is selectively permeable in nature and interacts with the outside world. Let me tell you one thing. आपकी बुक्स में बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी बुक्स में लिखा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज सेमी परमिएबल, बट आपको सेमी परमिएबल नहीं करना है, क्या करना है? सेलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है बेटा वो कुछ सॉल्यूट्स को, वो सॉल्वेंट का आना तो अलाउ करती है, लेकिन कुछ ही सॉल्यूट को, कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट को वो अपने से क्रॉस करने देती है। तो ये होगा सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। समझ गए ना? This membrane is similar structurally to that of eukaryote. Plasma membrane of prokaryote and eukaryote is similar. लेकिन यूकैरियोटिक कोलेस्टेरॉल एक लिपिड ही है बेटा, ठीक है। टिपिकल स्टेरोल लिपिड्स ही होते हैं। कोलेस्टेरॉल किस में होता है? आपके पास प्लांट सेल में होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में कोलेस्टेरॉल है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, तो उसकी जगह क्या होगा? होपिनोइड्स,
उसकी जगह पे क्या होंगे, होपेनोइड्स. कोलेस्टेरोल, अ टिपिकल स्टीरोल इज एब्सेंट, इंस्टेड पेंटासाइक्लिक स्टीरोल्स कॉल्ड होपेनोइड्स आर प्रेजेंट. अब क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है बेटा वो भी मेम्ब्रेन को स्थिर करने का काम करता है थोड़ा, ठीक. उसी तरह से होपेनोइड्स, अब प्रोकैरियोटिक सेल में तो है नहीं कोलेस्टेरॉल, तो होपेनोइड्स वही काम करेंगे. फिर होपेनोइड्स स्टेबलाइज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है. मैंने आपको मिसोसोम पढ़ाया था, दैट इज द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक. और मैंने कहा था वो रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है, तो इसलिए मेटाबॉलिकली क्या हुआ, एक्टिव हुआ. रेस्पिरेशन में क्या हुआ, केमिकल प्रोसेस हुआ ना, ब्रेक डाउन होगा, ठीक. तो हमने एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म पढ़ा था. एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेटाबॉलिकली कैसे हुई, एक्टिव हुई, एज इट टेक्स पार्ट इन रेस्पिरेशन, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड सेल कंपोनेंट, ठीक. तो लिपिड्स भी बनाती है और बाकी सेल के कंपोनेंट्स भी बनाती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया ना मिसोसोम बना रहा है, तो वो क्या हुआ, सेल का कंपोनेंट हुआ एक तरह से, ठीक. तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका सेल एनवेलप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. नेक्स्ट वी विल डिस्कस मोर अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल. उसका इंटरनली जो भी एक एक उसके न्यूक्लियोइड के बारे में वी विल डिस्कस, उसके प्लाज्मिड के बारे में हम बात करेंगे, जो फ्लैजेला है उनके बारे में हम बात करेंगे, और प्रोकैरियोटिक सेल को कंप्लीट कर देंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में. बेहतर होगा ये लेक्चर आप दूसरों को भी सजेस्ट करें, खुद भी अच्छे से देखिए. इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी ज़रूर करें, ठीक है ना. कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन कोई पूछता नहीं है. देखिए तो बताएंगे विच डाई इज जनरली यूज इन ग्राम स्टेनिंग टेक्निक. विच डाई कैन स्टेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. Question number 3. If glycocalyx is present in the form of a loose sheath, it is called. Question number 5. Cell wall of bacteria is made up of blank and blank. Question number 6. Outer membrane is absent in. Outer membrane किसमें absent होगा, ठीक है. मतलब बता देती हूँ, ग्राम पॉजिटिव में या ग्राम नेगेटिव में. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ पे ए होगा बेटा, इज ब्लैंक. कैसी है, सेमी परमिएबल है, सेलेक्टिवली परमिएबल है. इस तरह से आपको आंसर देना है इसका, ठीक है. चलिए बच्चे अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है.